नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ और इस वक्त की बड़ी खबर, कोविड सहायकों का आंदोलन आज 23वां दिन। कोविड सहायकों का अल्टीमेटम, जयपुर से दिल्ली तक कोविड सहायकों का संग्राम जारी है। कोविड सहायकों का एक दल दिल्ली में मौजूद है। कोविड सहायकों ने वॉलंटियर फोर्स का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। 4 दिन में मांगे नहीं माने जाने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर यह प्रदर्शन होगा। कोविड सहायकों की माकन से मुलाकात नहीं हुई। सीएचए ने माकन के ऑफिस में दिया चेतावनी पत्र। आज से आंदोलन तेज करेंगे कोविड स्वास्थ्य सहायक। धरना स्थल पर होंगे सद्बुद्धि यज्ञ समेत अन्य कार्यक्रम। जन प्रतिनिधियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। तो आज 23वां दिन सीएचए को लेकर सीएचए के प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा था। वहां पर अजय माकन के ऑफिस में कोविड सौरभ ग्रस्ती हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, आखिरकार सीएचए का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली भी पहुंच चुका है। दिल्ली से भी कोई ठोस आश्वासन मिला नहीं है। आगे की राह क्या होगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ना तो दिल्ली से आश्वासन मिला, ना ही जयपुर में कोई बात बन पाई, क्योंकि कल जयपुर में जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो सीएमओ में अधिकारियों से मिले थे और वहाँ पर वॉलंटियर फोर्स का जो प्रस्ताव मिला, जिसे इन्होंने ठुकरा दिया है। लेकिन इनके जोश में कमी नहीं है और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें इस वक्त इस धरने में, शहीद स्मारक पर जो धरना दिया जा रहा है उसमें देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं। 23 दिन हो चुके हैं इन्हें इसी प्रकार से इसी टेंट के नीचे शहीद स्मारक पर भीषण गर्मी के बीच में लगातार बैठे हुए हैं और इनके हौसलों की तस्वीर इस प्रकार की आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। गर्भवती महिला हों या फिर बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँची हुई महिलाएं तमाम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर हैं और चाहत सिर्फ यही है कि संविदा पर उन्हें पिछले 10 महीनों से जिस प्रकार से काम कर रहे थे उसी प्रकार से काम जारी रखा जाए। इसी मांग को लेकर ये आंदोलन लगातार जारी है। लेकिन अब जो है वो आंदोलन तेज करने का वक्त जो है वो आ चुका है। इसलिए आज से तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक आज से आंदोलन तेज कर रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखे जा रहे हैं। अब से कुछ देर में यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ जो है वो शुरू होगा। यहाँ पर इन्होंने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन जो है वो किया है। कुछ देर में जो शुरू होगा उसकी तैयारियां इस वक्त यहाँ पर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं। इनके जो नेता हैं उनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार से आज से आप लोग आंदोलन तेज कर रहे हैं? आज हम सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। जैसा कि 2 दिन पहले प्रसादी लाल जी का बयान आया था, उसको लेके पूरे सीएचए में आक्रोश है, सीएचए के परिवार में आक्रोश है और राजस्थान के हर जनमानस में आक्रोश है कि ऐसे ही भर्ती की गई थी। ऐसे भर्तियां नहीं होती है। सरकार पूरी जिम्मेदारियों के साथ भर्तियां करती है। और कल हमें कहा गया कि वॉलंटियर फोर्स पे चर्चा चल रही है, तो वॉलंटियर फोर्स की चर्चा को कमल हमने समाप्त कर दिया कि नहीं, हमारे लिए नए सद्बुद्धि किस बात की, किसे सद्बुद्धि दिलाना चाहते हैं? सद्बुद्धि राज्य सरकार को, प्रसादी लाल जी को और राजस्थान की सरकार को सद्बुद्धि आए कि वो हमारे से सकारात्मक चर्चा करें। इसके लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम रहने वाले, क्योंकि आप लोग बता रहे हैं कि आज से आंदोलन तेज होगा, तो क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? रणनीति यही है कि हमने 5-5 आदमियों की यहाँ पे सीएचए की कमेटी बना के जिला स्तर पे भेजी है और वो सभी सीएचए को एक करके और तहसील स्तर पे जाके पंचायत स्तर पे लोगों को जोड़ेंगे कि उसको कैसे इस आंदोलन को मजबूत किया जा सकता है, किसे इस आंदोलन को अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। यानी पंचायत स्तर पर आप लोग आंदोलन तेज करने वाले हैं? हाँ, पंचायत स्तर पे हम आंदोलन तेज करने वाले हैं और 200 विधानसभा के लगभग सभी 200 विधानसभा में 150 कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए गए हैं। हर पंचायत में एक है। तो सब लोगों को जिनको हमने संकट के समय में साथ दिया था, आज वो हमारी रोजी रोटी पे संकट है, तो हमारे लोगों का समर्थन जो है वो चाहते हैं आसिफ, और इसीलिए प्रदेश भर में ये आंदोलन छेड़ रहे हैं। शहीद स्मारक पर लगातार ये आंदोलन जारी है और कुछ देर में यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ भी शुरू होने वाला है। इसके जरिए कोशिश ये है कि राज्य सरकार में सद्बुद्धि आए और इसके लिए जो है वो ये लोग जो है वो यहाँ पर आज से सद्बुद्धि यज्ञ जो है कर रहे हैं। कैंडल मार्च का भी इन्होंने आयोजन जो है वो करना चाहा है। लेकिन क्या इनकी आज किसी से वार्ता होनी है या ये खुद लोग किसी को अप्रोच करेंगे, इसको जानने की
क्या कुछ रहने वाला है। इनके नेता जो रवि चावला है वो भी हमारे साथ मौजूद है। रवि, आप लोग अब और अधिकारियों से मिलने का कोई प्रस्ताव आया आप लोगों के पास आया है या आप लोग कहीं और लोगों को मिलेंगे? हम देवराम जी सैनी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे माधवन जी ने कल बोला था, देवराम सैनी जी को फ़ोन किया था, तो आज हम उनसे उनका टाइम लेके मिलने की कोशिश करेंगे। हमारा एक डेलीगेशन देवराम जी से मिलने जाएगा और प्रताप सिंह खाचरियावास व धर्मेंद्र राठौड़ जी से भी मिलने की कोशिश की जा रही है। और हरीश जी से हमारी निरंतर फ़ोन पे वार्ता चल रही है। उन्होंने यही बोला है फ़ोन पे भी कोई कुछ भी बोलता रहे, आपका काम होगा। मतलब हरीश चौधरी लगातार आपको पहले जिस तरह से समर्थन दे रहे थे समर्थन दे रहे हैं। हरीश चौधरी जी अपने आश्वासन पे बिल्कुल अड़े हुए हैं। सौरभ, उन्होंने बोला कोई कुछ भी बोले, सौरभ, ये आपका तो काम जरूर होगा। और ये खाचरियावास जी से सरकार हमारी का टीम अभी थोड़ी आश्वासन देर है में कि YS सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब इतना बड़ा मुद्दा यहां पर जो है वो विपक्ष के सामने है तो विपक्ष कितना साथ खड़ा है इनके, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पॉलिटिकली भी ये मुद्दा जो है विपक्ष के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो ऐसे में इस समय सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए विपक्ष की सबसे ज्यादा मदद की दरकार है। तो क्या इनके साथ विपक्ष है इस समय, या आने वाले समय में जो ये प्लानिंग कर रहे हैं उसमें विपक्ष इनके साथ खड़ा होगा? सौरभ इतिहास के पन्नों में जी बिल्कुल, देखिए चूंकि ये तमाम जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है इनकी संख्या जो है वो 28,000 ये युवा हैं और यही कारण है कि तमाम राजनीतिक दलों का इनको पूरा समर्थन जो है वो मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के भी विधायक जो है वो हरीश चौधरी यहाँ पर आ चुके हैं, ये प्रताप सिंह खाचरियावास से मिल चुके हैं। उन्होंने भी इनकी समस्याओं को सुना, समझा और आश्वासन दिया है कि कुछ न कुछ गहलोत सरकार जरूर करेगी। साथ में ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भी इनकी मांगों को लेकर गंभीर है, इनकी चिंताओं से वो समझ रखते हैं इनकी चिंताओं को लेकर। लेकिन क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि देखिए संविदा पर इनको लगातार बनाए रखना, राज्य सरकार पर सालाना करीब 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, क्योंकि 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक है और हर महीने एक कोविड स्वास्थ्य सहायक को करीब 7,900 रुपए तनख्वाह मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि सालाना कितना बड़ा बजट जो है वो हो जाता है। इसलिए आज से सरकार के सामने भी अपनी मुश्किल है, क्योंकि 300 करोड़ रुपए सालाना खर्च करना एक बड़ी जो है वो मुश्किल सरकार के सामने है। इसलिए आज से सरकार क्या कुछ सोच रही, क्योंकि पहले एक प्रस्ताव वॉलेंटियर फोर्स के रूप में सरकार ने दिया, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जब जरूरत होगी तब इनको रोजगार दे दिया जाएगा। लेकिन इनका ये कहना है कि ये जब कोविड स्वास्थ्य के रूप में लगे थे, प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रहे थे और वहां से नौकरी छोड़कर यहाँ पर आए, और अगर वॉलेंटियर फोर्स के रूप में इनको लिया जाएगा तो 10 दिन अगर इनको काम मिलता है तो 20 दिन के लिए महीने के ये बेरोजगार रह जाएंगे। तो ये इनकी चिंता है। तो इनका कहना है कि ना हम निजी अस्पताल में इस तरह से काम कर पाएंगे और ना ही सरकारी अस्पताल में काम कर पाएंगे। इसलिए आज से इनका कहना है कि संविदा पर जिस प्रकार से पहले लिया गया था उसी प्रकार से जो है वो इनको लगाया जाए। तो अब देखना होगा सरकार इनकी समस्याओं को किस प्रकार से हल करती है, कैसे इनको समझा पाती है, ये देखना होगा। लेकिन आज सद्बुद्धि यज्ञ जो है वो इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर शुरू हो चुका है। राज्य सरकार को सद्बुद्धि दिया है, चिकित्सा मंत्री को सद्बुद्धि दिया है, इसलिए आज से ये लोग यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ जो है वो शुरू करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कोविड सहायकों ने वॉलंटियर फोर्स का प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्या इनसे समझने की कोशिश करिए, क्या वॉलंटियर फोर्स क्या थी और क्यों इन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकराया? क्या कोविड सहायकों के समानांतर या उसके समान वॉलंटियर फोर्स का प्रावधान नहीं था? देखिए, वॉलंटियर फोर्स यानी जब जरूरत होगी तब इनको काम पर ले लिया जाएगा। इनके जो नेता है उनसे बात कर लेते हैं। वॉलंटियर फोर्स पर क्यों आप लोगों को आपत्ति है, क्या आपकी दिक्कत है उसके? वॉलंटियर फोर्स के अंदर ये है जी, भी वॉलंटियर फोर्स का मतलब है होमगार्ड। अगर 30 दिन में 10 दिन का काम होगा तो डेली बेस पे 10 दिन काम लिया जाएगा और 10 जनों को रखा जाएगा, तो 20 दिन हमारा परिवार कौन चलाएगा? सरकार से यही सवाल है भी हम डिग्रीधारी, हम डिप्लोमाधारी हैं, या तो सरकार हमारे परिवार को हमें सैलरी दे महीने की, हमारी अटेंडेंस लगवाए महीने की, वॉलंटियर छोटो जो बनाना है बना दे। लेकिन हम ये जो धोखा हमारे साथ सरकार करना चाह रही है, हमें गधा बना के 10 दिन शिक्षा विभाग का काम करवा लिया, 10 दिन के पैसे दिए और इनको निकाल दिया। 20 दिन हमारे परिवार चलाने की गारंटी कौन लेता है? हमने कोरोना के अंदर जब काम किया था तब तो ये नहीं बोला भी 10 दिन, तब तो 24 घंटे के 24 घंटे 31 में थे। 31 दिन की अटेंडेंस मेरे पास पड़ी है, मैंने 31 दिन सभी ने काम किया है।
तो ये सरकार धोखा करने का काम कर रही थी। कल हमारा डेलीगेशन बुलाया गया था, हमने बिल्कुल मना कर दिया, हमें वॉलंटियर नहीं बनना। लेकिन सौरभ, इनसे पूछिए कि चिकित्सा मंत्री का कहना है कि लिखित में करार हुआ था, बाकायदा इन्होंने लिखित करार पर सहमति दी थी कोविड सहायक के समय, तो फिर धोखा कैसे हुआ? क्या इन्होंने वो लिखित डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा था कि जब तक कोविड का काल चल रहा है तब तक इनकी सेवाएं ली जाएगी? ऐसा चिकित्सा मंत्री ने कहा। जी आसिफ, देखिए मैं पूछ लेता हूँ इनसे। देखिए, आप लोग जब यहाँ लगे थे तब भी यही बात हुई थी कि संविदा पर आप लोग लगाए गए। संविदा का मतलब ही यही होता है कि जब काम खत्म हो जाएगा आपको हटा दिया जाएगा। संविदा पे नहीं लगाया था जी, ये राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा धोखा है जो उन्होंने तभी भी हमें स्वयं सेवक ही माना था। पहले स्वयं सेवक का मतलब होता है आप वॉलंटियर मानते हो किसी को भी अपनी इच्छा से, तो स्वयं सेवक का चयन कभी भी एक भर्ती प्रक्रिया के थ्रू नहीं होता। आपने हमें एक भर्ती प्रक्रिया के थ्रू लेके आपने हमसे 31 के 31 दिन काम करवाया, कंटिन्यू हमारी सैलरी बन रही है कंटिन्यू, तो स्वयं सेवक कैसे हुआ? आप अगर ये सुविधा पे मान रहे हैं तो सुविधा वालों को तो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी और सरकार के सारे मंत्री बोल रहे हैं भी हम जो भी सुविधा पे लगे हुए हैं उनका भविष्य सुरक्षित करेंगे, उनको परमानेंट करेंगे आने वाले टाइम में, हम किसी भी सुविधा वाले को हटाएंगे नहीं। ये आप बयान उठा के देख लीजिए, मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय के ये बयान बार बार आए हैं, तो अब सुविधा वालों को क्यों उठा रहे हैं? ये तो बोल रहे हैं भी राजस्थान सरकार जो है कांग्रेस की, वो सुविधा वालों का भविष्य सुरक्षित करने का काम कर रही है। ये देखो हमारा भविष्य सुरक्षित हो रहा, यहाँ पे 28,000 परिवार मर रहे हैं इस धूप के अंदर, ये हमें सद्बुद्धि यज्ञ करने पड़ रहे हैं। तो क्या आप एक सरकार से सवाल पूछो, सरकार ने ये बोला था या नहीं बोला भी हम सभी संविदा कर्मियों का भविष्य सुरक्षित करेंगे बस। सौरभ, तो अब जब दिल्ली से बहुत बढ़िया रिस्पांस इनको नहीं मिला है, यहाँ पर राजस्थान के अंदर बढ़िया रिस्पांस नहीं मिला है, हालांकि इनका धरना जारी है, प्रदर्शन जारी है, ये जो है सद्बुद्धि यज्ञ भी यहाँ पर कर रहे हैं इस कड़कड़ाती गर्मी के अंदर। अब सौरभ, इन्होंने कहा कि ये जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, तो इन 200 जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि पूरे 28,000 ये जो कोविड सहायक है, कब निकलेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की किस तरीके की स्ट्रेटेजी होगी, राजस्थान सरकार से इनकी बातचीत होगी, इनका कोई डेलीगेशन जो है वो सीएम के साथ मुलाकात करेगा, कब जो है वो सद्बुद्धि यज्ञ के बाद आगे की रणनीति पर ये काम शुरू करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये अलग अलग लोगों से, नेताओं से लगातार संपर्क में है। जिस प्रकार से हरीश चौधरी से इनकी बातचीत हुई थी, नेताओं से किस प्रकार से आप लोग मिलेंगे, क्योंकि उनके जरिए ही आपकी राह जो है आसान हो सकती है। नेताओं से हम पहले दिन से ही मिल रहे हैं और आपने देखा होगा 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे हरीश जी चौधरी आके गए थे। उन्होंने कहा था कि सीएमओ में, सरकार में सकारात्मक चर्चा चल रही है आप पे, आपके भविष्य को लेके, क्योंकि आपने कोरोना के विकट परिस्थिति में काम किया है, तो आपके भविष्य को सुरक्षित रखते हुए सरकार निर्णय लेगी। हम यही चाहते हैं कि हमारे को संविदा कैडर में शामिल करके हमारे भविष्य को सुरक्षित रखा जाए। और जिस तरीके का प्रसादी लाल जी का बयान आया उसके बाद सीएचए में आक्रोश आया और आज जो ये गए वो प्रसादी लाल जी के लिए, राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि लगातार नेताओं से मिल रहे हैं और अपनी बात जो है वो दोहरा रहे हैं। कई नेताओं का इनको डिजायर भी मिला हुआ है कि इन्हें हटाया नहीं जाए और कई जनप्रतिनिधियों का इनको समर्थन जो है वो हासिल है। लेकिन चूंकि सरकार की अपनी एक बड़ी मुश्किलें हैं कि अगर इन लोगों को इस प्रकार से अगर संविदा पर लगा दिया जाता है तो दूसरे जो कर्मचारी होते हैं उनमें भी एक तरह से एक ये भावना पैदा होगी कि इसी प्रकार से जो है वो सरकार पर प्रेशर बनाया जा सकता है। सरकार की जो फाइनेंशियल बर्डन है वो अलग है, 300 करोड़ का खर्चा जो है वो सालाना है, तो कैसे इसे दूर किया जाएगा वो अभी राह जो है वो आसान होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा किस प्रकार का ये इनका आंदोलन है, किस प्रकार से आगे बढ़ता है और कैसे सरकार इनकी मांगों को पूरा कर पाती है। जी बिल्कुल सौरभ, आज किसी विपक्ष से या रूलिंग पार्टी से किसी बड़े नेता, किसी बड़े चेहरे के पहुंचने की उम्मीद है इनके सद्बुद्धि यज्ञ में, या फिर आज जो है ये अकेले सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे? नहीं, देखिए अभी किसी नेता के आने का कार्यक्रम जो है वो नहीं है। अभी जो है वो यही लोग जो है वो सद्बुद्धि यज्ञ जो है वो कर रहे हैं। चूंकि अब इन्होंने प्लान इस प्रकार का बनाया है कि रोजाना ऐसे इवेंट किए जाएं ताकि लोगों का ध्यान जो है वो खींचा जा सके। साथ ही पंचायत स्तर पर ये लोगों को समझाइश की कोशिश जो है वो करना चाहते हैं, लोगों का
का समर्थन पाना चाहते हैं। इस लिहाज से जो है वो इनकी रणनीति इस प्रकार की है। आज फिलहाल जो है वो सद्बुद्धि युग में लोग जो है वो नहीं कोई नेता जो है वो नहीं आ रहा है, बल्कि सिर्फ यही लोग जो है वो अपनी तरफ से सद्बुद्धि यज्ञ जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं संख्या जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इस भीषण गर्मी के बीच भी लगातार अपने बच्चों के साथ तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कभी न कभी तो इनकी मांग जो है वो पूरी होगी, चाहे उसके लिए इन्हें कितने भी दिनों का धरना जो है वो देना पड़े। लेकिन भीषण गर्मी के बीच शहीद स्मारक पर लगातार धरना जो है वो यहाँ पर जारी है। जी सौरभ, अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है कि चूंकि ये पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि ये अगर राजस्थान सरकार ने इनकी मांगों को नहीं सुना तो ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली से कहीं ना कहीं इन्हें एक जो है वो उम्मीद नजर आ रही थी कि कहीं अगर दिल्ली में बड़े नेताओं से मिलते हैं कांग्रेस के दफ्तर में जाकर तो शायद वहां से जो है वो राजस्थान सरकार पर दबाव पड़ सकता है, इनकी मांगों को सुना जा सकता है और आखिरकार अपनी रणनीति के तहत ये दिल्ली पहुंचे भी। तो क्या वजह हुई कि दिल्ली के अंदर ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया? कहां इनकी रणनीति फेल हुई और कहां पर जो है वो क्यों अजय माकन से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई? क्यों इन्हें कागज जो है वो दफ्तर में देकर आना पड़ा? इसको लेकर जो है इनके कोई पदाधिकारी इस पर बात करना चाहेंगे सौरभ? देखिए, जिस प्रकार की मुझे जानकारी है 5 सदस्यीय दल ही जो है वो दिल्ली गया था और शुरुआती स्टेज पर सिर्फ लोगों से मिलना चाहते थे ये, तो इस लिहाज से सोनिया गांधी के चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं। वहाँ पर इन्होंने अपने जो ज्ञापन है वो सौंपा है। साथ ही अजय माकन से भी प्रदेश मुख्यालय माफ़ कीजिएगा इनके जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वहाँ पर मुलाकात करनी थी, क्योंकि कल जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए हुए थे और इस लिहाज से वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से इनका मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाया, इस लिहाज से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन ये लोग वहाँ पर भी अल्टीमेटम देकर आए हैं कि 4 दिनों में अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता, नहीं सुना जाता, नहीं वार्ता के लिए बुलाया जाता, तो ये लोग 4 दिनों बाद दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली में भी धरना जो है वो शुरू करेंगे। तो एक तरह से राज्य सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए ये दिल्ली की और इन्होंने कुछ किया है ताकि वहाँ से आलाकमान जो है वो राज्य सरकार को निर्देश दे कि इनकी मांगों को सुना जाए, समझा जाए और कोई सकारात्मक निर्णय जो है वो किया जाए। तो दिल्ली सिर्फ एक प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स के तहत जो है वो ये कोविड स्वास्थ्य सहायक ने कुछ किया था, लेकिन अब 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 4 दिन बाद अगर इनकी बातों को नहीं सुना समझा जाता तो ये लोग दिल्ली में भी जो है वो धरना करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, अलग अलग गाँवों से आए हुए हैं और चाहते ये हैं कि जो 31 मार्च से पहले जिस प्रकार की सेवाएं इनकी चल रही थी उसी प्रकार की सेवाएं जो है वो लगातार जारी रहे। ये कोशिश जो है वो तमाम इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों की यहाँ पर है। जैसे हमने पहले भी दिखाया था कि 8 महीने की गर्भवती महिला भी इस धरने में शामिल है, 3 महीने की गर्भवती महिला भी शामिल है, बच्चों को साथ में लिए हुआ यहाँ पर कई जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं अपने पति के साथ यहाँ पर महिलाएं आए हुए हैं। तो बड़ी संख्या में परिजन भी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं ताकि इनको मॉरल सपोर्ट जो है वो जारी रखा जाए और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में शहीद स्मारक पर लगातार धरना जारी है। जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। जयपुर के एक मॉल में आग लग गई। मॉल के बेसमेंट में आग लगी। जूतों का गोदाम बताया जा रहा था बेसमेंट में। कुछ लोगों के बेसमेंट में अब भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सिविल डिफेंस टीम मौके के लिए रवाना हो गई। विद्याधर नगर थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो जयपुर में एक मॉल के तहखाने में आग लगी है। जूतों का एक शोरूम बताया जा रहा है नीचे और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, आशंका ये भी है कि इस बेसमेंट में कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं। सिविल डिफेंस की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। विद्याधर नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो जयपुर के एक मॉल में आग लगी है। बेसमेंट में ये आग लगी बताई जा रही है। जूतों का गोदाम था तहखाने में और इसी में आग लगी है और वहां पर कुछ लोग भी मौजूद थे। रेस्क्यू टीम निकल चुकी है
उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्द जो है वो आग पर काबू पा लिया जाए। सेंट्रल स्पाइन मॉल के बेसमेंट में ये आग लगी है। जो मॉल का नाम है वो सेंट्रल स्पाइन मॉल बताया जा रहा है। विद्यानगर में ये मॉल है जहां पर ये आग लगी है। अलवर जिले में राजगढ़ में मंदिरों पर बुलडोजर चलाने के बाद अब कुठुमर में गौशाला पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। यहां गौशाला को बुलडोजर से उजाड़ दिया गया और सैकड़ों गोवंश को बेघर कर दिया गया। इन्हें रखने के लिए प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। ये गौशाला करीब 10 सालों से चल रही थी। वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर मैथना गांव में हनुमान गौशाला को ध्वस्त कर दिया। ये गौशाला करीब 40 बीघा एरिया में बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2021 में गौशाला की जगह खाली करने और गायों को दूसरी जगह पर ले जाने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन गौशाला संचालक ने नोटिस की पालना नहीं की और आखिरकार 21 अप्रैल को वन विभाग ने यहां भी बुलडोजर चला दिया। इस दौरान वन विभाग का जाब्ता, कठुमर पुलिस, राजस्व विभाग सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। अतिक्रमण हटाने के लिए गौशाला संचालक ने 10 दिन का और समय मांगा, लेकिन वन विभाग ने समय नहीं दिया। तो अलवर में मंदिर के बाद अब दूसरा बुलडोजर चला है गौशाला पर। गौशाला संचालक ने नोटिस मिलने के बाद थोड़ा समय मांगा, 10 दिन का समय मांगा कि वो अपनी इतनी सारी गायों को लेकर उसे समय चाहिए दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए, लेकिन इस गौशाला संचालक को समय नहीं दिया गया और यहां पर हुए अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। 2 तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर के अंदर ये तमाम गायें इस गौशाला से निकल गई और दूसरी तस्वीर जिसके अंदर गौशाला पर हुआ ये अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। तो पहले मंदिर और अब गौशाला। ये 2 तस्वीरें अलवर से, जहां पर सैकड़ों की संख्या में इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है जो गाय गौशाला से बाहर निकल रही है, ये सैकड़ों की तादाद में है। राजेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता अलवर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अतिक्रमण को लेकर ये कार्रवाई की गई है। वन विभाग की जमीन थी जिसके ऊपर ये अतिक्रमण किया गया था जानकारी के मुताबिक, लेकिन अब सारी गायें जो हैं वो बेघर हो चुकी हैं। क्या इनके लिए कोई दूसरा वैकल्पिक इंतजाम किया गया है? और जो अतिक्रमण किया गया था गौशाला की जमीन पर, क्या वो पूरी तरीके से अतिक्रमण था या कुछ हिस्से पर अतिक्रमण किया गया था? जी, ये जो पूरा वन्य क्षेत्र है, इलाका है, जो गांवों के आसपास जो वन्य क्षेत्र होते हैं वो एक पूरा इलाका है और इसी इलाके में 1 दशक से अधिक समय से ये गौशाला संचालित हो रही थी। और इस गौशाला में जो पुलिस के द्वारा, गौ तस्करों द्वारा जो गायों को जब्त किया जाता था, उन गौशाला में उन गायों को छोड़ा जाता था। वो पूरे जो कठुमर का जो इलाका है उसमें एकमात्र ये गौशाला थी जो प्रशासन की नजर में थी। प्रशासन इसका उपयोग कर रहा था, जब जरूरत पड़ती थी प्रशासन गायों को पकड़वा कर वहां छुड़वाता था। तो आखिरकार प्रशासन जब ये गायों को, गोवंश को वहां छुड़वा रहा था, 10 साल से गोवंश के लिए इतनी बड़ी गौशाला बन गई, तब प्रशासन के जो अधिकारी थे, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, वो कहाँ थे? क्या उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई की नहीं की गई कि इतना बड़ा अतिक्रमण हो गया? तो वो अधिकारी कर्मचारी कहाँ थे? ये पूरा मामला सवाल होता है कि आखिरकार किस तरीके से गौवंश को अब इस गर्मी के मौसम में उन्हें पानी उपलब्ध हो रहा है। अभी गौशाला के जो संचालक है उनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि कुछ गोवंश जो है वो आवारा बाहर घूम रही है और कुछ गोवंश जो दुधारू गोवंश है उनको बताया जा रहा है कि आसपास के जो ग्रामीण है वो ले गए हैं। तो कहीं न कहीं अभी जो प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। गौशाला संचालक है वो खुद संत के रूप में रहते हैं और लोगों से चंदा उगा करके इन गौ सेवा करते हैं। तो ग्रामीणों का भी इसमें, आसपास के पूरे इलाके के लोग हैं वो इसमें चंदा देते थे और इस गौवंश का पालन होता था। लेकिन अब ये गौवंश के लिए न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है और प्रशासन आंख मूंद कर सो रहा है।
राजेंद्र, सवाल ये भी है कि अगर 10 दिनों का वक्त मांगा था इस संचालक ने, गौशाला संचालक ने, और नोटिस दिया गया था, तो क्या थोड़ा वक्त नहीं दिया जा सकता था? क्योंकि 10 दिनों के अंदर तो जो है वो प्रलय नहीं आने वाली थी। 10 दिनों के बाद में भी ये कार्रवाई की जा सकती थी अतिक्रमण को हटाने की। जी, इसी बात को लेकर के विरोध है। हिंदूवादी संगठनों के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जानबूझ करके जो घटनाएं देश के दूसरे राज्यों में हुई हैं, उन घटनाओं के मद्देनजर ये यहाँ एक रास्ता निकाल करके गौ माता के आश्रय स्थल पर हमला किया गया है। कहीं कहीं जो हिंदूवादी संगठन है, भाजपा के लोग हैं, वो सरकार को घेर रहे हैं कि सरकार के द्वारा एक दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए इस गौशाला पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो बोलने से बच रहे हैं, और आज जब उनसे बाइट के लिए बात की जा रही है तो वो शनिवार का अवकाश होने का हवाला देते हुए मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे हैं। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।